हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस पाई चार्ट को एक एनालिटिकल पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। वैसे इसके पहले मैंने एक शॉर्ट और 3 लॉन्ग वीडियोस एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर में बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे ये वीडियोज़ मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस पाई चार्ट को एक एनालिटिकल पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक आर्ट है और किसी भी आर्ट में एक्सपर्ट होने के लिए हमें 3 चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है इमिटेट, उसके बाद मैनिपुलेट और उसके बाद नेचुरलाइज। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, मैनिपुलेट मतलब होता है हेरा फेरी करना, कुछ अदला बदली करना, और नेचुरलाइज मतलब होता है स्वाभाविक रूप से अपना लेना। तो उसी तरह एक एनालिटिकल पैराग्राफ में भी एक्सपर्ट होने के लिए हमें सबसे पहले इमिटेट करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी आप किसी दूसरे से सीख रहे हैं सबसे पहले आपको उसका नकल करना है। उसके बाद कुछ बातों को इधर कुछ वर्ड को हेरा फेरी करके अदला बदली करके आपको अपने तरीके से लिखना है। उसके बाद फिर वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने खुद से लिखा है। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि इस पाई चार्ट को हम कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। और आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें उन चीज़ों को लिखना है जो हमें दिया गया है, हमें जिस बारे में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ हमें किस बारे में लिखना है, एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन हमारा यही होगा, हमारा ओपनिंग लाइन भी यही होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट इज अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। दिए गए जो पाई चार्ट है वो किसी फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में है। उसके बाद फिर इसमें एक सेंटेंस और हम ऐड कर देंगे, दिस पाई चार्ट शोज हाउ अ फैमिली स्पेंड द मनी ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, तो पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि आपको एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, बल्कि एक ही पैराग्राफ में आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब बारी है इस एनालिटिकल पैराग्राफ के बॉडी लिखने का। तो बॉडी लिखने के लिए हमें क्या करना है, बॉडी लिखने के लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पे हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे, चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे और उसे लॉजिकली सेंटेंस का रूप देके पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम बॉडी लिखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम द डेटा गिवन हियर इट इज़ क्लियर दैट, ये जो लाइन है ना आपको रट लेना है, ये कॉमन लाइन है, आप किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि फ्रॉम द डेटा गिवन हियर इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, क्या पता चल रहा है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मनी इज यूज टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट, है ना। यहाँ पे देखो 30% फूड के लिए स्पेंड किया जा रहा है। तो हम इस बात को इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मनी इज यूज टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट। ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे इट शोज 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये पहला वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर देखो, आपको ना जो भी आप पॉइंट यूज कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। इसके बाद फिर देखो 25% एजुकेशन में, तो ये बात कहने से पहले आप लिखेंगे द फैमिली सीम्स टू बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। ऐसा लगता है कि जो परिवार है काफ़ी जागरूक है एजुकेशन के महत्व के बारे में, एजुकेशन के महत्व के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। तो सो आफ्टर फूड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू एजुकेशन एंड फॉर दिस द फैमिली स्पेंड्स 25% ऑफ द टोटल मनी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फैमिली है ना, एजुकेशन के बारे में काफ़ी जागरूक है, इसलिए अपने इनकम का 25% जो पैसा है वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेल्थ के बारे में।
हम ऐसे लिख सकते हैं, द फैमिली इज ऑल्सो हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज 10% ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन हेल्थ केयर। जो फैमिली है वो हेल्थ कॉन्शियस भी है, क्योंकि अपने टोटल मनी का 10% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रेंट, हम एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस को, द फैमिली इज स्पेंडिंग 50% ऑफ टोटल मनी ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। जो ये जो परिवार है वो रेंट और ट्रांसपोर्ट पे 15% खर्च करती है। और मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं, the rest 20% of money is kept aside for meeting the miscellaneous expenses। बाकी का जो 20% पैसा है वो मिसलेनियस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए ये जो फैमिली है साइड रख देती है। तो इस तरह से ये आपका बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके बारे में आप अपनी तरफ से बातें बता दी, आपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है कि इस पैराग्राफ को कैसे कंक्लूड करना है, और कंक्लूजन में हम वही बातें लिखते हैं जो इस पैराग्राफ का एसेंस होता है, मतलब कि उसका पूरा सार होता है। तो इस पैराग्राफ का सार क्या है, तो इस पैराग्राफ का एसेंस क्या निकल रहा है, इसका सार ये निकल रहा है कि दस दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स मतलब होता है चित्रण करना, दिखाना। Thus, this pie chart depicts the monthly expenditure of a wise family। ये पाई चार्ट हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति के मंथली एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी किसी को कोई क्यूरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं, उसे क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।